नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के संग में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद आज मार्केट में जो रिकवरी आई, इस रिकवरी के बाद मार्केट में हमारी आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। आज हमारे बाज़ारों के साथ साथ ग्लोबल बाज़ारों में भी रिकवरी थी, तो क्या ये रिकवरी आगे भी जारी रहेगी निफ्टी के लिए। अब कौन से लेवल अहम है, बैंक निफ्टी की कौन सी रेंज होनी चाहिए, कौन सी कॉल या पुट खरीदनी चाहिए, इन सब डाटा पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे दोस्तों। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले मार्केट का डाटा समझ लेते हैं आज का। निफ्टी 14,761 पे बंद हुआ, 242 अंकों की तेजी के साथ लगभग 2% की तेजी थी। 14,806 का दिन के दौरान निफ्टी ने हाई लगाया, 14,638 का निफ्टी ने दिन के दौरान लो लगाया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी लगभग 500 अंकों की मजबूती के साथ 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ, 35,300 के पास बंद हुआ। 35,581 का हाई लगा और 34,983 का बैंक निफ्टी में लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। पावर ग्रिड निफ्टी का टॉप गेनर था ओएनजीसी, ग्रासिम, यूपीएल, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोकॉप, एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और डिवीज लैब। ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज मार्केट की रिकवरी में लीड किया। गिरने वालों में सिर्फ भारतीय एयरटेल लाल निशान में बंद हुआ, बाकी निफ्टी का कोई भी शेयर आज लाल निशान में बंद नहीं हुआ दोस्तों। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं। हम लोग बड़े गैप के साथ लगभग 680 के आसपास ओपन हुए और पूरा दिन एक जोन में कंसोलिडेशन करते रहे। तो ये इसको दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देखा जा सकता है। पॉजिटिव इसलिए कि मार्केट में सेलिंग नहीं आई, मार्केट ने दिन के लो को होल्ड किया। नेगेटिव इसलिए कि मार्केट में फॉलो अप बाइंग नहीं आई, हमने पूरा दिन एक रेंज में बिता दिया। तो इस सब के बीच में फिर हमारी कल क्या रणनीति होनी चाहिए। आज ग्लोबल बाज़ारों में भी तेज़ी थी, पूरे यूरोपीय बाजार 1% से ऊपर की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। जापान के बाजार 2.5% की तेज़ी के साथ बंद हुए। हांगकांग के बाजार भी 500 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुए। अब इस समय जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेरिकी फ्यूचर भी 300 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। तो इस सब के बीच में फिर कल हमारी निफ्टी में क्या रेंज रहनी चाहिए, दिन के लिए अपनी रेंज देख लेते हैं। कल जो हमने निफ्टी की रेंज चुनी है दोस्तों वो 14,630, 14,850, 14,850, 14,920 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। चार्ट्स पे चर्चा करेंगे। 14,580, 14,630 ये अब हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। इस जोन को समझने के लिए निफ्टी के डेली चार्ट्स पे चलते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। आज हमने टेक्निकल में इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाई है। हमने शुक्रवार का हाई और लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो पिछले हफ्ते का हमारा सपोर्ट जोन था 14,630 उसी जोन में निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ऊपर हमने 14,800 ऑप्शन डाटा के लिहाज से बड़ा रजिस्टेंस था निफ्टी में, उसी जोन में अभी रजिस्टेंस लिया। तो हमने ये रजिस्टेंस जोन 14,850, 14,920 को क्यों चुना है, क्योंकि 14,920 हमारा शुक्रवार का हाई है और 14,850 से 14,920 के बीच में ये तीनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 5 डे, 13 डे, 20 डे जिनको हम ट्रैक करते हैं आपके लिए समय समय पे इनको एक्सप्लेन भी करते रहते हैं। इन तीनों मूविंग एवरेज का जो रजिस्टेंस आता है वो 14,850, 14,930, 14,630, 14,580 ये ऑप्शन डाटा प्लस आज के लोज है और पिछले हफ्ते 14,630 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम किया। अगर शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन छोड़ दें तो उसीलिए हमने 14,580, 14,630 की जोन में चुना है सपोर्ट जोन। अब हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों, शुक्रवार के जो हाईज हैं 14,920 फ्रेश तेजी अभी शुक्रवार के जो हाईज हैं उनको पार करने के बाद ही होगी। और मंदी की बात करें तो 14,600 के नीचे फिसलने के बाद निफ्टी में फ्रेश मंदी आ सकती है। दोनों ही सिनेरियो में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। निफ्टी की एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में निफ्टी कैसे प्लेस्ड। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों। 14,800 पे हल्की कॉल राइटिंग हुई, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। 14,900 पे भी हल्की कॉल राइटिंग हुई, तो ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस कॉल राइटिंग आज निफ्टी में दिखाई नहीं दी। 14,700 पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, वहीं 14,400 पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो 14,700 कल हमारे लिए इंट्राडे में सबसे बड़ा सपोर्ट है। वैसे भी हमने चर्चा की है
कि 14,600 के नीचे फिसलने के बाद ही मार्केट में अभी फ्रेश मंदी होगी। 14,920 जो हमारा शुक्रवार का हाई है उसको पार करने के बाद मार्केट में फ्रेश तेजी करनी चाहिए। ये हमारे आज के एनालिसिस हो गए निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की हमने कौन सी ट्रेडिंग रेंज चुनी है। कंपैरेटिवली आज निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कम वोलेटाइल था, रेंज भी छोटी थी लेकिन मजबूत भी कम था निफ्टी के मुकाबले। यहाँ निफ्टी आज 2% की तेजी के साथ बंद हुआ, वहीं बैंक निफ्टी में मात्र 1.25% की तेजी थी। तो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज कल के लिए 34,600 35,500 ये हमारी बड़ी रेंज है। 900 अंकों की रेंज जनरली बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करता है। 35,500 35,600 जो हमारे आज के बैंक निफ्टी में हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और सपोर्ट जोन 34,400 34,600 जो हमारे शुक्रवार के लोज हैं बैंक निफ्टी के लिए जब सपोर्ट जोन का काम करेंगे। एक बार बैंक निफ्टी के भी चार्ट्स देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं। आज डेली चार्ट्स पे इसने दोजी कैंडल बनाई। दिन भर इसमें वोलेटिलिटी के बाद उसी ओपन प्राइस के आसपास ही बंद हुआ, बड़े गैप के साथ खुला था। इस शुक्रवार के लो तोड़ने के बाद ही बैंक निफ्टी में अभी कोई फ्रेश मूव आएगा। शुक्रवार के हाई काफ़ी दूर हैं तो उनके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा उन स्तरों को पार करने के लिए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों। स्टॉक देख लेते हैं कि हमें कौन सा स्टॉक कल के लिए कमज़ोर लग रहा है जिसमें ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है। एक्सिस बैंक दिन के लिए काफ़ी वीक लग रहा है। आज हमारी टेलीग्राम चैनल पे ICICI बैंक ट्रेड थी, बढ़िया प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने उसमें। तो कल भी आप एक्सिस बैंक पे ध्यान रखें। फाइनेंशियल शेयरों में आज हायर लेवल पे सेलिंग थी, हालांकि कोई भी शेयर लाल निशान में बंद नहीं हुआ। दिन के हाई से सभी शेयर हल्का हल्का करेक्ट होके आज बंद हुए हैं। ये हमारी दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी थी। कभी भी दोस्तों बड़ी सेलिंग के बाद या बड़ी बाइंग के बाद एज ए ट्रेडर मार्केट में आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। जैसे हमने शुक्रवार को लगभग 4% की कमजोरी निफ्टी में दिखाई, तो अभी अगर आपको पोजीशनल तेजी या पोजीशनल मंदी करनी है तो पोजीशनल तेजी के लिए तो 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग हमें दोबारा से तेजी में ले आएगी। और फ्रेश मंदी डिलीवरी बेस्ड शॉर्टिंग अगर आपको पुट साइड कुछ खरीदना है, मंदी करनी है, तो 14,600 टूटने के बाद आप एक पुट खरीद सकते हैं 14,500 की। वो आपको इस हफ्ते बढ़िया मुनाफा देके जा सकती है। तो ये हमारे ओवरऑल स्ट्रेटजी होगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।